अख्तरुल इमान का आरोप है कि महागठबंधन का रैली हुआ लेकिन उसमें कोई भी मुस्लिम बड़ा नेता नहीं गया। तो उनका मतलब कहीं टारगेट ये था कि अगर महागठबंधन भाजपा को हराना चाहती है तो एमआईएम को भी साथ लेना चाहिए था। मीनिंग तो उसका यही है। अच्छे, उनको बड़ा नेता का मतलब क्या है? जितने मंत्री थे हो सकता है वो गठबंधन चाहते हो। जिनकी राजनीतिक पैदाइश हमारे कलम से हुई है और वो राजनीतिक रूप से अपने आप को बड़ा सबल समझ रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मदद किया था सब लोगों को पता है। वो केंद्र की सरकार थी, बिहार में लालू जी ने अपनी सरकार को दांव पर लगा करके लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने का काम किया। यार तो मैं तरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू तरबूजा पे गिरे, कटना तो तरबूजा कोई है ना। सरकार कहाँ बना है? हम तो बोल रहे हैं केंद्र में बनी थी, बिहार में नहीं बनी थी भाई। लालू जी तो पूरी तरह से जनता दल का सरकार था, जनता दल के साथ वामपंथी दल थे। जेडीएमवाई की बात करती है समीकरण की। इस बार जो बजट आया मुस्लिमों के लिए क्या है उसमें? देखिए आरजेडीएमवाई की बात नहीं करती है, ए टू जेड की बात करती है। तो मुस्लिमों के लिए क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, आरजेडी सभी का, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी का विकास चाहती है। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को महागठबंधन की साझा रैली होती है और फिर इसके बाद से एमआईएम के जितने भी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और विधायक भी है, वो आरोप लगाते हैं कि महागठबंधन और खासकर आरजेडी मुस्लिमों का लीडरशिप समाप्त करना चाहती है और इसलिए सीमांचल का क्षेत्र का चुनाव किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए इसी पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब मौजूद है और सबसे पहला सवाल हमें यही रहेगा कि सीमांचल का क्षेत्र का ही सिलेक्शन क्यों किया गया महागठबंधन की साझा रैली के लिए? देखिए सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी सीमांचल में आते हैं और किस तरह से जुमलेबाजी का बौछार करके चले जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वहाँ पर ना हवाई अड्डे का निर्माण हुआ, ना हवाई पट्टी का निर्माण हुआ, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहने वाले नेता भी हवाई जहाज उड़ा करके चले जाते हैं। तो जवाब देना आवश्यक था कि नहीं था? बताना आवश्यक था कि नहीं था कि ये हवाई राजनीति करने वाले को धरातल दिखाना चाहिए कि धरातल पर क्या है। और सीमांचल के विकास के प्रति हमारा संकल्प है, उस संकल्प से कोई डिगा नहीं सकता है। और जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं लीडरशिप का, उनकी लीडरशिप की पैदाइश राष्ट्रीय जनता दल से हुई है। राष्ट्रीय जनता दल अक़लियत कमेटी का जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था 2004 में, तो उनको मैंने अपने कमेटी में महासचिव बनाया था। जो आज AIM के बड़े नेता बने हुए हैं वो हमारे कमेटी के महासचिव थे, हमारे द्वारा वो मनोनीत किए गए हैं। उनसे आप पूछ लीजिएगा, जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल ऐसी राजनीति नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी भारतीय जनता पार्टी से न पहले कभी हाथ मिलाए हैं, न आगे कभी हाथ मिलाएंगे। स्वयं को मिट जाना पसंद करेंगे, लेकिन नफरती ताकतों के साथ हाथ नहीं मिलाने वाले हैं। और जो लोग मुख्यमंत्री बने थे, जो लोग पिछले दरवाजे से राजनीति करते रहे हैं, अब पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देने का काम करते रहे हैं, उनसे हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और जो 90 की आप बात कर रहे हैं, उस समय रामो और वामो बना था और रामो वामो की सरकार केंद्र में बनी थी और परिस्थितियां उस समय ऐसी थी जिसके कारण सभी लोग इकट्ठे हुए थे। तो बने तो आज परिस्थितियां दूसरी है, उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। तो आप जब कहें कि ना पहले कभी हुआ है ना अब कभी होगा, इसलिए हम काउंटर मैं आपको बता रहा हूँ ना, लालू जी नहीं मिले थे, बने तो थे ना, लालू जी नहीं मिले थे। वो केंद्र की सरकार थी, बिहार में लालू जी ने अपनी सरकार को दांव पर लगा करके लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने का काम किया। वो राम रथ को जो पूरे देश में नफरत फैलाते हुए, दंगा कराते हुए, रन करके पूरे देश में घूम रहा था, और उसको नाथने का काम अगर किसी ने किया तो लालू प्रसाद जी ने। और कभी भी उन्होंने इस बात की तमन्ना नहीं की कि मेरी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। उन्होंने उस समय सिर्फ और सिर्फ देश रहेगा कि नहीं रहेगा, देश बचेगा कि नहीं बचेगा, देश के अंदर जो रहने वाले इंसान हैं वो इंसानियत से जिएंगे कि नहीं जिएंगे,
ये मुद्दे लेकर के उन्होंने आडवाणी के रथ को रोकने का काम किया और मसान जोड़ उनको भेजने का काम किया। सरकार तो तरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू तरबूजा पे गिरे, कटना तो भाई तरबूजा कोई है ना। सरकार कहाँ बनाए, हम तो बोल रहे हैं केंद्र में बनी थी, बिहार में नहीं बनी थी। भाई लालू जी तो पूरी तरह से जनता दल का सरकार था, जनता दल के साथ वामपंथी दल थे। अब कोई लोग चूंकि रामो ऊपर में था तो वामो नीचे में था, और उसके साथ इनको मजबूरी था ये कहना कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि केंद्र में वो थे। ये तो सर देखिए वो भारतीय जनता पार्टी की उस समय मजबूरी थी, हमारी मजबूरी नहीं थी। आज हमारी सियासत, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आपका सर जो आप बोले कि ना पहले कभी गए थे ना आप कभी जाएंगे, तो एक बार जा चुके हैं, इस बात को तो कभी नहीं गए। लालू प्रसाद जी ने उस भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद कर दिया जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी थी। आपको याद होगा उस समय भारतीय जनता पार्टी के 22 MLA हमारे साथ आकर के मिले थे, और आप उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ की बात कर रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं सर। अख्तरुल इमान का आरोप है कि महागठबंधन का रैली हुआ लेकिन उसमें कोई भी मुस्लिम बड़ा नेता नहीं गया, तो उनका मतलब कहीं टारगेट ये था कि अगर महागठबंधन भाजपा को हराना चाहती है तो एमआईएम को भी साथ लेना चाहिए था। तो उसका यही है। अच्छे, उनको बड़ा नेता का मतलब क्या है? जितने मंत्री थे हो सकता है वो गठबंधन चाहते हो, जितने मंत्री थे मुस्लिम समाज के सब थे मंच पर, जितने नेता थे, जितने विधायक थे सब थे वहाँ। और अगर सर्टेन व्यक्ति इस तरह का आरोप लगाता हो तो उसके आरोपों में कोई दम नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि उनकी राजनीतिक पैदाइश हमारे कलम से हुई है, और वो राजनीतिक रूप से अपने आप को बड़ा सबल समझ रहे हैं। तो उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मदद किया था सब लोगों को पता है, कि जनता दल यू के सांसद प्रत्याशी थे और रातों रात वो गायब हो गए थे। रातों रात वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलने का काम किए थे, और उसका असर नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव जीते थे। ये भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देने वाले लोग हम लोगों से राजनीतिक पैमाने पर बात करेंगे, हम लोगों के कमिटमेंट पर बात करेंगे। हमारी कमिटमेंट है देश की जनता, देश का अक़लियत समाज, और इसको कभी भी हम मायूस नहीं होने देंगे। अगला सवाल लेते हैं सर। आरजेडी की बात करती है समीकरण की, इस बार जो बजट आया मुस्लिमों के लिए क्या आया उसमें? देखिए आरजेडी की बात नहीं करती है, A to Z की ही बात करती है, तो मुस्लिमों के लिए क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, आरजेडी सभी का, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी का विकास चाहती है, समावेशी विकास चाहती है। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं मिला है, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन कंप्लीट हो गई, 70,000 वैकेंसी रुका हुआ है, 12,000 जो नियुक्ति है वो भी दर भटक रहे हैं। शायद आपको ज्ञान की कमी है। मदरसा बोर्ड के कार्यकारी चेयरमैन बन गए हैं और 40 करोड़ रुपया ग्रांट मिला है। कल विधानसभा में वित्त मंत्री ने घोषणा की है। तो क्या नाम है? जानकारी रख करके ही बोला कीजिए। अब्दुल सलाम अंसारी नाम है, और वो मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उप निदेशक हैं। इसलिए जानकारी, भाई कार्यकारी चेयरमैन हुए ना, व्यवस्था चल रहा है ना, व्यवस्था में कोई नहीं मिला है ना, व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं है। चेयरमैन आपको बनना है, हमको क्यों बनना है? आपको बनना है, आपको बनना है, हमको क्यों बनना है? तो फिर किस बात का सवाल तो पूछेंगे ना। सरकार का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शिक्षकों का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई रुका हुआ नहीं है, सब समय पर पूरा होगा। जो भी उर्दू टीईटी एसटीईटी हैं उसको प्रायोरिटी पर हम बहाल करने जा रहे हैं, और हमारा जो सरकार का संकल्प है कि जो भी नौजवान हैं चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, उनको हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। हमारी सरकार का संकल्प है, और उस संकल्प और कमिटमेंट में हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। चलिए, तो आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब थे, और इनका कहना ये है कि महागठबंधन या यूं कहें आरजेडी जो पहले एमआई समीकरण की बात की जाती थी वो अब A to Z की समीकरण पर निकल पड़ी है। और रही बात सीमांचल का क्षेत्र का सिलेक्शन का, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा सीमांचल का क्षेत्र का सिलेक्शन इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ अमित शाह का रैली हुआ, और उसी के जवाब के लिए सीमांचल का क्षेत्र का चुनाव किया गया। और इस पर बाकी आपका राय का इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा। 40 वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार मंच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।